अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेज़बान। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के हवाले से कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ होती है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं हमें। आज हम ये बात करेंगे। अगर आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि भाई ओवर थिंकिंग के हवाले से भी कोई टॉपिक बताएं आप, कि इससे हम कैसे बचें। जो हम आज काम कर रहे होते हैं, हमें उस काम में हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। हम कभी फ्यूचर का सोच रहे होते हैं तो कभी पास्ट का सोच रहे होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट के हवाले से कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें पास्ट की बातें याद आती रहती हैं, पास्ट की बात याद आती रहती है। हम फोकस नहीं कर पा रहे होते अपने काम में, टेंशन में आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं। तो उसके लिए आपने अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो पास्ट था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेसन था आपका आगे बढ़ने के लिए। अब इससे बचना इस तरीके से आसान है कि अपने आप को आपने मोटिवेट करना होगा ये समझा कर कि जो मेरा माजी चला गया है, अब उसमें जो मैंने गलतियां करी हैं, जो मैंने उसमें जो मेरे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसको अब ये सीखना पड़ेगा कि ये वो मेरा लेसन था। उसने जो पास्ट था उसने मेरे को क्या सिखाया, उसने मेरे को क्या समझाया, उसने मुझे क्या दिया, उससे मेरे को क्या चीज़ें मेरे को हासिल हुई हैं कि जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। पास्ट जो होता है वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए होता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, ना कि इस चीज़ के लिए होता है कि आप उसको बार बार सोचे जाओ सोचे जाओ सोचे जाओ। पास्ट आपको सिखाने के लिए होता है कि मुस्तकबिल में आपने क्या करना है। मगर सोच हमारी ये कर रही होती है कि हमें पास्ट की बातें याद दिलाकर हम जिस सिचुएशन में, जिस हाल में अभी होते हैं, हम अपना इस टाइम को भी बर्बाद कर रहे होते हैं और फ्यूचर के लिए भी जो है उसको भी बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपना अपना माइंड अपने कंट्रोल में रखना है। अब हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। अब जो होना था वो तो हो चुका है। अगर आपको कोई नुकसान भी हुआ है पास्ट में तो आपको कुछ ना कुछ मिला होगा, आपको लाजमी कुछ ना कुछ मिला होगा, आपको समझ आई होगी कि आपने लाइफ में आगे जाके ये गलती नहीं करनी। अब फ्यूचर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर की जो थॉट्स हमें तंग करती हैं बार बार, अब हम उससे कैसे छुटकारा पा सकें। उसके लिए एक आसान सा हल ये है। अब जैसे आपने पास्ट को ये कह के अलविदा कर दिया कि अब मैंने आगे का सोचना है, अब फ्यूचर के बारे में बार बार सोचने से तो फ्यूचर आपका चेंज नहीं होने लग जाएगा ना। आपने फ्यूचर को क्या कह के अलविदा करना है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर। बात को समझ में आ रही है आपके? जो पास्ट था उससे आपने सबक सीखा है और जो आप प्रेजेंट में हैं इसमें आप काम कर रहे हैं विदाउट मिस्टेक, और वो काम डिपेंड करता है मुस्तकबिल के लिए, यानी फ्यूचर के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्यूचर के बारे में बार बार सोचने से फ्यूचर आपका चेंज नहीं हो जाएगा, काम करने से आपका जो है फ्यूचर चेंज होगा। तो आपने ये कहकर जो है फ्यूचर की थॉट्स को भी अलविदा कर देना है। बस एम बनाना है, आपने गोल बनाना है, टारगेट बनाना है कि आपने वहां तक पहुंचने, तो उसके ऊपर काम आपने वर्किंग करनी है। मगर आपने बार बार सोचना नहीं है कि जिससे आप अपने जो काम चल रहे हैं उसी में आप ध्यान ना लगा पाए। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी भी बता देता हूँ कि जिससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी। आपके पास कोई हैबिट होनी चाहिए, आपका कोई शौक होना चाहिए जिससे आप माइंड मेंटली जो है थोड़ा सा फ्री होते हो, मेंटली रिलैक्स फील करते हो। कोई ऐसी हॉबी होती होगी, कोई क्रिकेट खेलने का शौक रखता है, कोई गेम खेलने का शौक रखता है, तो आप अपनी उस हैबिट के ऊपर थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दें। अगर आप थोड़ी देर खेलने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम और ऐड कर दें कि ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आप मेंटली जो आपका प्रेशर माइंड में बन चुका है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए, नेगेटिव थॉट्स आना आपको इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। और ये बहुत मेन पावर आपको मैं एक ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, और इस तरीके से आप अपनी पास्ट और फ्यूचर की दोनों थॉट से आज़ाद हो जाएंगे। अगर हैबिट को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपने हैबिट के ऊपर टाइम देना शुरू कर देंगे, तो इसके साथ जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूँ कि अब लोग खाना खाते हो, खाना खाते भी सोच रहे होते हैं, और चाय पी रहे होते हैं तो चाय पीते पीते भी सोच रहे होते हैं। वो इस चीज़ को भूल ही चुके हैं कि भाई आज देखो चाय कितनी मज़ेदार बनी है, या देखो खाना मैं खा रहा हूँ तो कितना टेस्टी बना है। आप इस चीज़ को भूल ही चुके होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों पर अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे कि पास्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जो आप अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं इसी से आप फ्यूचर, इसी पे आपका डिपेंड करता है फ्यूचर।
तो आप अपना जो प्रेजेंट आपका चल रहा है इसको अच्छे से गुजारेंगे तो आप फ्यूचर में आगे कुछ कर पाएंगे और अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो आप अपने माहौल को समझना शुरू करें, और अगर आप अभी प्रॉब्लम में हैं तो आप प्रॉब्लम को अपने माइंड में बार बार घुमाने के बजाय, उसको सोचने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में अगर आप सोचें वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप प्रॉब्लम की सॉल्व के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। अगर प्रॉब्लम को ही अपने माइंड में सोचे जाएंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे और कुछ इसका हल नहीं होगा। तो अपनी थॉट्स पे अपना काबू रखें। आप पास्ट को ये कह के अलविदा करते हैं, जो होना था वो हो गया, जो सीखना था वो मैंने सीख लिया है। अब मैंने आगे फ्यूचर अभी मैंने फ्यूचर में जो काम करना है वो डिपेंड करता है मेरे इस प्रेजेंट के ऊपर। आपने पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स को ये कहकर अलविदा कर देना है, और जो प्रेजेंट है आप इसमें रब का शुक्र अदा करें कि जिस हाल में भी हैं, जिस चीज़ में भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं और बाकियों से भी लाख दर्जे आप बहुत बेहतर हैं। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका भाई मास्टर हफीज़। अल्लाह हाफिज़।